चलिए हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, उसमें आपको क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। अगर फंक्शन आपका डिफाइंड है उसमें आपको निकालना है क्या है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस 5x dy/dx माइनस 6y = 9। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्डर की, ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसमें ऑर्डर आपका क्या होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो आपका ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, यानी कि आपका ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे 2। समझ में? जैसे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हम बात करें डिग्री की, किसकी बात करें, डिग्री। तो क्या है, पावर रेज टू द हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि क्या हो गई 1। देखिए, जहां से आपको ऑर्डर मिला है वहीं से आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, ऑर्डर जहां से लिया है वहीं से आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, dy/dx पावर 3 माइनस 4 dy/dx होल स्क्वायर प्लस 7y = sin x। इसमें देखिए ऑर्डर, अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन में, देखिए हम ऑर्डर की बात करें तो आपका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका होगा 1। और डिग्री की बात करें आपको, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 3, क्योंकि आपका जो आपका dy/dx है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 3, तो आपकी डिग्री क्या हो गई 3। और बात करें हम तीसरे क्वेश्चन की, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है, डिफाइन नहीं है। देखिए इसमें ऑर्डर क्या होगा आपका, डिफाइन ही नहीं। ऑर्डर आपका 4 होगा। अब देखिए डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री इसमें आपकी डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपका ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपका ऑर्डर 4 है, लेकिन आपकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अब देखिए हम देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या इस इक्वेशन से प्राप्त हुआ है, यानी कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, या फिर इस इक्वेशन का जो आपका ये सिंपल जो आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम अलग अलग वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि ये एक्सप्लिसिट है कि नहीं, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसकी और इसकी अलग अलग वैल्यूज निकालने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हमको 0 मिलता है कि नहीं, हमको 0 मिलता है कि नहीं। ये देखते हैं, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे dy/dx पहले हम लोग निकालते हैं, dy/dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम x को चाहे तो डिवाइड करिए या फिर इधर से करके देख देते हैं। चलो, तो क्या आ जाएगा, पहले dy/dx प्लस x dy/dx x dy/dx प्लस y इसको क्या हो जाएगा, देखिए a e पावर x, ये क्या जाएगा b e पावर x और माइनस का जाएगा, ये जाएगा माइनस b e पावर माइनस x प्लस 2x। ठीक है, तो हमारा dy/dx क्या हो जाएगा आपका, इसको ट्रांसफर कर दें हम इधर। ठीक है, ठीक, अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए।
तो क्या हो जाएगा ये a e पावर x माइनस b e पावर माइनस x प्लस 2x माइनस वाई माइनस y और टोटल क्या मान क्या हो जाएगा, टोटल क्या मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको x से डिवाइड नहीं करते, फिर इसको हमको क्या है, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पे x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे ये x डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस, अब इसको कर दें, क्या जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा क्या a e पावर x, अब यहाँ फिर आएगा प्लस हो जाएगा प्लस b e पावर x माइनस एक्स e पावर माइनस x प्लस 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, Yes. अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग इधर लाते हैं, Yes, तो जाएगा क्या ये x डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स। इसका टू क्या हो जाएगा ये आपका ए पावर एक्स a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, यस अब देखिए ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू एक्स वाई यहाँ से हमको, क्योंकि ये हमको एलिमिनेट करना है, तो हम ये वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं? यस तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर x डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस Yes. एक्स स्क्वायर, मिलेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे प्लस 2 है ही है, यस प्लस 2, तो इसको इधर लाइए, क्या आएगा एक्स डी टू वाई बाई डी टू वाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। देखिए आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए था कि नहीं? Yes, sir. यानी कि यही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसी के करस्पॉन्डिंग, यानी कि इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है। ठीक है, Yes. जो अरिहंत में दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई में से यहाँ पे एक्स हटा दिया है। ठीक है, Yes. तो उसमें उन्होंने क्या दिखा दिया है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, पॉज करिए वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या आपका दिया है y इक्वल टू ई पावर x a cos x प्लस b sin x। देखना है कि ये इसका करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर x यस विद इन ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स माइनस a साइन एक्स sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस b cos x प्लस ए कॉस एक्स e पावर x। यस सर यस सर, Yes, दोनों sir. सर क्या होगा भैया, e पावर x का e पावर x ही होगा ना। यस सर अब सिंपली a कॉस एक्स प्लस बी cos x प्लस b साइन sin x, ये आपका वही होगा क्या, y हो गया कि नहीं? ये y हो गया कि नहीं? यस यानी कि हमारा आ गया dy बाई dx इक्वल्स टू e पावर x माइनस a साइन एक्स sin x Plus प्लस b b cos x प्लस वाई प्लस y। अब फिर इसका हम लोग एक बार डेरिवेटिव ले लें कि नहीं? चलिए d2y बाई dx2y, अब हर बार आप लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यस x। तो हो गया आपका क्या, फिर से देखिए ई पावर एक्स e पावर x माइनस ए कॉस एक्स माइनस a cos x माइनस बी साइन एक्स माइनस b sin x प्लस e पावर x माइनस a साइन एक्स sin x है ना,
माइनस ए plus b साइन cos एक्स x प्लस बी कॉस एक्स प्लस डी वाई अपॉन dx. डी एक्स। देखिए आपको चाहिए क्या था, यहाँ से आपको चाहिए माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स ये था ना, Y. और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा वाई, ठीक है, प्लस सर इसके स्थान पर dy मान लीजिए इस माइनस y। अब यहाँ देखिए कुछ यस ये वाला टर्म देखिए, जो ये वाला टर्म है, ध्यान से देख रहे हैं ना, Yes, sir. ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म से हम क्या रख सकते हैं, डी वाई डी एक्स अपॉन माइनस वाई लिख सकते हैं नहीं। Yes, sir. इस वाले टर्म पे तुमने यहाँ पे माइनस वाई कर दिया, अभी वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी हमको क्या करना है, रिमूव करना है, तो इसके जगह पे हम यहाँ से क्या रख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स Minus माइनस वाई। अब बचा क्या आपका प्लस डी वाई बाई, ठीक है, कुछ और बचा। No, sir. अब इसको सबको एक साइड लाइए इधर, क्या है आपका डी टू आई बाई dx2 डी एक्स टू, minus देखिए माइनस माइनस प्लस ये 2 है डी वाई बाई डी एक्स ना, ये प्लस होकर क्या जाएगा माइनस 2 dy by dx डी वाई बाई डी एक्स, plus 2y. और यहाँ 2y प्लस 2y इक्वल्स टू Zero. 0 मिल गया हमको, ऐसे ही है। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो करते क्या है, log y की वैल्यू निकालेंगे, उसको लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए क्या था आपको, log y इक्वल्स टू क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2y square 2y स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या जाएगा आपका 1 अपॉन वाई dy by dx डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर into 2x इंटू 2x माइनस x square एक्स स्क्वायर, 4y square ये आपका हो गया 4 dy by dx वाई डी वाई बाई dx डी एक्स, ये हो गया मान क्या हो जाएगा आपका 4y power 4 4y पावर 4 4, ठीक है। देखिए अब ऊपर हम y कॉमन ले लेते हैं, yes क्योंकि x कॉमन लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर उसको होगा नहीं, तो y कॉमन लेते हैं, यानी कि 1 अपॉन y, ठीक है, yes 1 अपॉन y डी वाई बाई dx डी एक्स इक्वल्स टू हो गया क्या आपका 4y common. 4y कॉमन लेते हैं हम लोग, जब 4y हम कॉमन ले लेंगे बचे क्या यहाँ पे, yx यहाँ बचेगा आपका एक्स वाई, यहाँ बचेगा क्या Yes. एक्स वाई, और यहाँ बचेगा माइनस x square एक्स स्क्वायर डी वाई बाई dx डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y पावर 4, ठीक है। yes sir यहाँ पे हमको y स्क्वायर कॉमन लेना था कि y कॉमन लेना था, y common y कॉमन लेना था, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से y की पावर एक यहाँ से कट जाएगी और एक यहाँ से, तो बचेगा जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू xy minus एक्स वाई minus माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx डी वाई बाई डी एक्स y square अपान y square वाई स्क्वायर, इसको इधर लाइए, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई dx डी एक्स, इसको इधर आएंगे minus xy प्लस, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स minus xy माइनस एक्स वाई बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये common एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स minus xy माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। देखिए आपको यही मिल गया, आपको यही चाहिए था, यानी कि क्या होगा, ये प्रूफ हो गया ना, ये इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम जो उसका थर्ड पार्ट था वो आप खुद कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इसमें दिया गया है कि x माइनस ए पावर 2 प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये कर्व्स के फैमिली का क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। आपको इसके लिए क्या है, एक जनरल जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसके लिए क्या है, आपको एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे आपका ए क्या है, कांस्टेंट है। देखते हैं क्या है आपका, यानी कि आपका है x माइनस ए पावर 2 प्लस
2y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आपका a स्क्वायर। हमको करना है क्या है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और जो हमारा a वाला टर्म है इसको हम लोग क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है हमको, एलिमिनेट करना है। a वाले टर्म को क्या कर देना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। चलिए क्या करेंगे इसको हम, पहले हम इसको एक्सपेंड कर दें। x स्क्वायर ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखिए आपका a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचा क्या आपका x स्क्वायर माइनस 2ax ना, या फिर x लिखिए जो भी हो जाएगा, यस सर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। ठीक है, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। हो सकता है हम अभी यहाँ से हमको कोई वैल्यू यूज करनी पड़े, या फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाले कि नहीं भैया। यहाँ से 2y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2ax माइनस x स्क्वायर होगा। चलिए इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें। इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा ये आपका 2y, यहाँ पे 4y हो जाएगा, 4y dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ये 2a माइनस 2x 2a माइनस 2x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2a दिया है और यहाँ पे 2ax है कि नहीं। अगर हम एक काम करें क्या, अगर हम 2ax का मान यहाँ से निकाल करके पहले इस इक्वेशन को 2ax के फॉर्म में लाते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर x से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड क्या करें हम लोग x से, और यहाँ देखिए 2 से हम यहाँ कट कर देते हैं, इसको कर देते हैं ना, नहीं 2 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 2ax लाना है। तो क्या आ जाएगा ये देखिए 4xy dy बाई dx इसको क्या आ जाएगा आपका 2ax माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2ax मिल गया, हमको देखिए यहाँ से 2ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ax की वैल्यू आ जाएगी ये 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ सर, क्या हो जाएगा 2ax इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे उसकी वैल्यू को रखते हैं, क्या 2ax की वैल्यू रखते हैं, तो हमें मिला क्या 4xy dy बाई dx इक्वल्स टू 2ax में हमने क्या रखा 2y स्क्वायर प्लस x 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो हमारा dy बाई dx क्या आ गया आपका 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान आपका यहाँ पे 4xy है अपान 4xy, आपका अपान 4xy हो गया। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग ऊपर सॉल्व किए हैं उसी हिसाब से है। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली dy बाई dx ना दे करके मल्टीप्लाई के dx इंटू मतलब dx और समथिंग करके फिर dy किया है ना, तो आपको यहाँ से dy बाई dx निकालना है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है क्या, इसको निकालने के बाद आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को और फाइंड आउट करना है कि जो कर्व दिया गया है वो वही कर्व है। हम लोग देखिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा आप लोग खुद कीजिएगा। 5वें क्वेश्चन किया गया है कि प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सर्किल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सर्किल की बात कर रहा है। कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे सर्किल लीजिए जो क्या कर रहे हैं, इन दोनों एक्सिस को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। समझ में बात, इसका जो फैमिली आपको क्या हमको निकालना है, इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको, इक्वेशन निकालना है इसका, ये इसका अवकलन समीकरण निकाला है आपको। क्या निकाला, अवकलन समीकरण। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, अगर ये बताइए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है तो जितनी दूरी पे ये टच करेगा क्या उतनी दूरी पे टच करेगा कि नहीं, इसको करेगा कि नहीं। ये बताइए जो ये दूरी होगी ये क्या इसके रेडियस के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए अगर आप सेंटर से इसको मिलाएंगे, ठीक है,
तो अगर मैं कहूँ इसके जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, इसको मैं ए मान सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. इसको ए मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है क्या होता है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या जाता है? ए स्क्वायर। कब? जब आपका ये सेंटर क्या हो, ओरिजिन पर हो। सेंटर आपका क्या हो, ओरिजिन पर हो, लेकिन आपका सेंटर ओरिजिन पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये? X minus A. एक्स माइनस ए प्लस Y minus A. वाई माइनस ए होल होल स्क्वायर इक्वल्स टू A square. ए स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो गया, यही आपका क्या हो गया? इक्वेशन हो गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे? हम एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर नहीं जनरल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे ए है ना, तो एक हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? एक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।